नमस्कार, मैं अपूर्वा आशुतोष शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संख्याओं को अपरिमेय किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। आज हम आगे बढ़ते हैं कुछ प्रमेय के साथ। तो अगर हम दो एग्जाम्पल देखें, जैसे कि 0.375 और साथ ही साथ दूसरा एग्जाम्पल है 0.0875, हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही जो संख्याएं हैं ये वास्तविक हैं और शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हैं। 0.375 को हम 375/1000 लिख सकते हैं। इसको दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं इसको फ्रैक्शन में या परिमेय संख्या में बदलने के लिए जहां दशमलव होता है उसके ठीक नीचे एक लिखते हैं और उसके बाद के जितने नंबर्स हमें पता है, मतलब कि ये दशमलव का प्रसार जितने अंक तक हुआ है उतना ज़ीरो हम डिनोमिनेटर या हर में लगाते हैं। तो दशमलव की जगह पर 1 और दशमलव के 3 अंक तक यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, मतलब हमें 3 0 लगाने हैं। तो इसे हम 375/1000 भी लिख सकते हैं। 375 का हम गुणनखंड करके देखेंगे। 375 3 से कटेगा ये, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15। अब ये 3 से नहीं कैंसिल होगा, 5 से होगा 25 टाइम्स में, फिर 5 से 5 और 5 से 1। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 375 जो है ये क्या है, 3 × 5 × 5 × 5, मतलब कि 375 को 3 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। तो अब 3 को 3 ही लिखेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुआ है, इसलिए इसे हम 5 क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 375 को 3 × 5 क्यूब के फॉर्म में या इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, 375 को 3 × 5 क्यूब और 1000 को हम 10 क्यूब लिखेंगे। आप देख सकते हैं इसको भी गुणनखंड करके। 1000 ये किससे जाएगा, 2 से 500 टाइम्स में, अगेन 2 से 250, 2 से ये कैंसिल होगा 125, 5 से होगा 25, फिर 5 से होगा 5 और 5 से होगा तो रिमाइंडर 1, मतलब कि 1000 किसके बराबर हुआ, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 के बराबर। ठीक, अब 2 × 5 देख सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई भी 3 बार हुआ है और 5 का भी 3 बार। 1000 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का हम क्या किए हैं, गुणनफल के रूप में इसे लिखे हैं। तो सारे 2 × 5 को एक साथ कर लेते हैं। 2 × 5 ये 2 और 5 को एक साथ, फिर इंटू इस 2 और 5 को एक साथ, 2 × 5 इंटू इस 2 और 5 को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक, तो इसे हम देखेंगे कि वो ये 2 × 5 हो जाएगा 10, फिर नेक्स्ट ये 2 × 5 हो जाएगा 10 और ये 2 × 5 लास्ट वाला हो जाएगा 10, मतलब ये क्या हुआ 10 क्यूब। तो 1000 को हम 10 क्यूब के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर 1000 को हम 2 क्यूब × 5 क्यूब भी लिख सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 3 बार और 5 का मल्टीप्लाई भी 3 बार, तो 2 क्यूब × 5 क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा ये है 3 × 5 क्यूब अपॉन 10 क्यूब को लिखेंगे 2 क्यूब × 5 क्यूब ना। 5 क्यूब से 5 क्यूब कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 3/2 क्यूब। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट हम 0.0875 को देखते हैं। जीरो 0.0875 को हम 875 अपॉन डेसिमल के ठीक नीचे होता है 1
और डेसिमल के कितने अंक तक गया है, तो 4 डिजिट तक, यहाँ पे 4 0 लगेंगे। 875 को अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं। 875 3 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ये सीधे 5 से होगा। 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचेगा 3, 3 7 मतलब 37, फिर 5 7 जा 35, फिर 2 5 आएगा रिमाइंडर, और 5 5 जा 25। इसको फिर से कैंसिल करके देखेंगे, डिवाइड करके 175 को 2 से, तो ये हो जाएगा 5 से करना है इसको। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 7 टाइम्स में, अब ये 7 से जाएगा 1 टाइम्स में, मतलब कि 875 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 5 क्यूब इंटू 7। तो इसे अब हम लिखेंगे 875 को 5 क्यूब इंटू 7, और 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 4। तो ये हो गया 5 क्यूब इंटू 7, 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4, ठीक। या यहाँ पे देख लीजिए 10 के पावर 4, मतलब कि 2 इंटू 5 के पावर 4 हुआ, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। तो 10 टू द पावर 4 को 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 5 क्यूब अंश में है और 5 टू द पावर हर में है, मतलब कि ये पूरा पार्ट इसके इस पावर से कैंसिल हो जाएगा। कैसे, 5 क्यूब का मतलब हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5, और 5 टू द पावर 4 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब कि ये 5 इससे, ये 5 इससे और ये 5 इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ हर में क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ये पूरा क्यूब, 5 का क्यूब 5 टू द पावर 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ एक 5। या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 के पावर 4 को 5 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो 5 क्यूब से 5 क्यूब कैंसिल और 5 टू द पावर 1 बच गया। तो अब हमें क्या मिला इसका आंसर, 7 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 5, ये मिला आंसर। तो इस प्रकार हमने देखा कि शांत दशमलव प्रसार वाली वास्तविक संख्या को हम p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज किए, मतलब परिमेय संख्या के रूप में चेंज किए हैं। ये हो गया p और 2 क्यूब हो गया q। सिमिलरली यहाँ पे हो गया 7p और 2 टू द पावर 4 इंटू 5 हो गया q। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि q जो है ये क्या है, 2 और 5 के घात के रूप में लिखा है। q या हर जो है एक इस तरह की अभाज्य संख्या है जो कि 2 या 5 के या फिर दोनों के, या तो 2 के या तो 5 के, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 2 के फॉर्म में लिखा है, 2 के रूप में, ठीक, 2 की घात के रूप में। यहाँ पे देखेंगे तो 2 की घात के रूप में है और 5 की घात के भी रूप में है। 5 का घात क्या है यहाँ पे 1, तो या तो 2 के या तो 5 के घात के रूप में होगा या फिर दोनों के घात के रूप में होगा। क्या होगा, q। तो हम क्या देखें, फिर से एक बार समझिए, शांत दशमलव प्रसार वाली वास्तविक संख्या को हमने p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज किया, जहाँ पे p और q दोनों ही सहअभाज्य संख्याएं हैं, और q एक इस तरह की संख्या है जो कि या तो 2 के घात के रूप में है या तो 5 के घात के रूप में है या 2 और 5 दोनों के ही घात के रूप में है। तो अगर हमें शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या दी हो, उसे परिमेय संख्या में चेंज करना हो, तो इसके लिए हम एक प्रमेय लिखते हैं या फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं कि हम इस तरह की संख्या को, जो शांत दशमलव प्रसार की वास्तविक संख्या है, इसको परिमेय संख्या में किस तरह से बदलेंगे। तो प्रमेय होगा या थ्योरम, माना x
किसी भी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या को हम x मान लेते हैं। माना x एक शांत दशमलव प्रसार वाली वास्तविक संख्या है। ठीक है, जैसे 0.375 था, एक शांत दशमलव प्रसार वाली वास्तविक संख्या है, इसलिए हम यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रमेय के रूप में लिखेंगे तो मान लेते हैं कि x एक शांत दशमलव प्रसार वाली वास्तविक संख्या है। शांत दशमलव प्रसार आपको ये पता था, ठीक है, क्या होता है, और वास्तविक संख्या रियल नंबर भी आपको पता है। तो x को हमने क्या किया था, x को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा था। x को p/q के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। p/q के रूप में व्यक्त किया था हमने, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि p और q दोनों ही क्या होंगे, सहअभाज्य, कि p q सहअभाज्य संख्याएं होंगी। इसके बाद क्या था कंडीशन, कि q जो है वो 2 की घात के रूप में, 5 की घात के रूप में, या 2 और 5 दोनों की घात के रूप में लिखा होगा, तथा q इस प्रकार होगा कि उसका अभाज्य गुणनखंड, दोनों ही क्या है, 2 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य गुणनखंड 2 to the power n, 2 to the power m और 5 to the power n के रूप का होगा। जहां n और m धन पूर्णांक या ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव मतलब कि जो निगेटिव ना हो, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ना हो, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, 0 पॉइंट ये हो गया हमारा प्रमेय का कथन, जैसे कि 0.375 था। ठीक है, ये क्या था, एक शांत दशमलव प्रसार वाली वास्तविक संख्या। तो इसी को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, एक शांत दशमलव प्रसार वाली वास्तविक संख्या है। अब इसी x को p/q के रूप में परिमेय संख्या के रूप में लिखा था, तो x को p/q के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि p और q दोनों ही सहअभाज्य संख्याएं होंगी। p/q के फॉर्म में जो परिमेय संख्या की परिभाषा है, इसमें ये लिखा होता है कि p और q दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, मतलब जिनको हम और छोटा नहीं कर सकते और रिड्यूस करके नहीं लिख सकते। तथा q इस प्रकार का होगा कि उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होगा, जहाँ पर m जो है वो 2 की घात है और n जो है वो 5 की घात है। m और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि इसमें m की वैल्यू हमारी क्या थी, नीचे जो था वो 2 क्यूब आ रहा था डिनोमिनेटर में, हर में। ठीक है,
तो 2 क्यूब आ रहा था, मतलब m की वैल्यू क्या है वहाँ पे 3 है। 5 की घात में कुछ भी नहीं था, इसलिए n की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि 5 की घात में कुछ नहीं था। और किसी भी, एक बात हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे 2 के पावर 0 1, 3 के पावर 0 1, 10 के पावर 0 1। तो अगर यहाँ पे हमारे जो 0.375 को जो हमने चेंज किया था तो 2 का क्यूब लिखा था, ठीक। इसे 2 क्यूब इंटू 1 हम मान सकते हैं। अब ये 2 क्यूब 1 की जगह पर हम 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 क्यूब इंटू 5 के पावर 0, ये 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म का हो गया, जहाँ पे m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक। तो जो गुणनखंड होगा q का अभाज्य गुणनखंड वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होगा, जहां n और m क्या होंगे धन पूर्णांक या ऋणोत्तर पूर्णांक होंगे। ध्यान दीजिए, धन पूर्णांक और ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होते हैं, एक ही चीज़ होती है। ऋणोत्तर का मतलब कि नॉन नेगेटिव। कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है या कहीं आपको लिखा मिल जाए धन पूर्णांक न लिखकर ऋणोत्तर पूर्णांक लिखे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो धन पूर्णांक ही है। ऋणोत्तर का मतलब ऋण नहीं, ठीक है। ऋणोत्तर का मतलब होता है जो कि ऋण ना हो, नॉन नेगेटिव, ठीक, मतलब कि धन पूर्णांक हो। तो 2 के पावर m 5 के पावर n के फॉर्म का ये क्या हो जाता है q होता है, ठीक, जहां m और n क्या है एक ऋणोत्तर पूर्णांक या धन पूर्णांक है। तो ये था जो आसान दशमलव प्रसार वाली वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या में बदलने के लिए इस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।